साथियों, जय जोहार, जय मूल निवासी। ग्राम सभा क्या है? गांव के लोग बनाम जनप्रतिनिधि। साथियों, जिस तरह केंद्र में सांसद सभा है, राज्य में विधान सभा है, ठीक वैसे ही प्रत्येक गांव में ग्राम सभा है। इन तीनों सभाओं में लोकसभा ना विधानसभा सबसे ऊंची है ग्राम सभा, क्योंकि यह स्वयं लोगों की सभा है और विधान सभा या सांसद सभा लोगों द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों की सभा है। इसलिए बनाने वाला ही बड़ा होता है, यानी बाप के होते हुए बेटे का राज नहीं हो सकता। ठीक वैसे ही देश की भी होनी चाहिए। इन तीनों सभाओं की एक खास बात यह होती है, ये अपने सीमा क्षेत्र अंतर्गत कानून बनाने, उसे लागू करने, नहीं मानने वालों पर कानूनी कार्रवाई कर दंडित करने का पूरा अधिकार है। जो संसद सभा की बात नहीं मानता वह देशद्रोह है, जो विधानसभा का कानून नहीं मानता वह राजद्रोह है, और जो ग्राम सभा की बात नहीं मानता वह गांवद्रोही कहलाता है, जिसे क्रमशः गांव बाहर, प्रदेश बाहर एवं देश बाहर या आजीवन कारावास की सज़ा हो सकती है। दूसरी खास बात यह है कि सांसद सभा कानून बनाता है तो उसे अधिनियम कहा जाता है। विधानसभा जो कानून पारित करता है उसे नियम कहा जाता है, और ग्राम सभा में जो प्रस्ताव पारित होता है उसे नीति कहा जाता है। साथियों, इसलिए सभी ग्राम सभाओं को अपनी नीति बनाकर अपने गांव में लागू करना चाहिए। फिलहाल सांसद ने पेशा अधिनियम बनाया, विधानसभा ने पेशा नियम बनाकर हमें 8 अगस्त 2022 को सुपुर्द किया। अब प्रत्येक ग्राम सभा को पेशा नीति बनाकर अपने अपने ग्राम पंचायत में लागू करना चाहिए। पेशा अधिनियम, पेशा नियम एवं पेशा नीति के तहत ग्राम सभा को सर्व अधिकार संपन्न माना गया है। समस्त सीमांतर्गत आने वाले प्राकृतिक संसाधनों पर ग्राम सभा का मालिकाना अधिकार है, बाकी सब बनिहार हैं। गांव के समस्त व्यापारियों, कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों पर ग्राम सभा का नियंत्रण एवं निर्देशन सर्वमान्य है। ग्राम सभा में गांव के वोटर लिस्ट यानी 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी ग्राम सभा के सदस्य माने जाते हैं। जिस तरह सांसद सभा में सभापति अथवा स्पीकर होते हैं, विधानसभा में भी सभापति अथवा स्पीकर होते हैं, ठीक वैसे ही ग्राम सभा का भी सभापति, अध्यक्ष अथवा स्पीकर होता है, जिसे ग्राम सभा में सर्वसम्मति से चुना जाता है और जिसके द्वारा सभा का संचालन किया जाता है। साथियों, ग्राम सभा का बैठक कम से कम साल में 4 बार 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त एवं 2 अक्टूबर को आयोजित किया जाता है, और ज़रूरत पड़ने पर सरपंच, कलेक्टर अथवा 1/3 जनता के आदेश पर कभी भी ग्राम सभा आयोजित किया जा सकता है। ग्राम सभा में एजेंडे के अलावा ग्राम सभा अध्यक्ष की अनुमति से कोई भी प्रस्ताव रखी जाती है, जिसमें झगड़े निपटाना, जमीन संबंधी विवाद, जंगल जमीन, पानी खनिज का संरक्षण, विकास कार्यों की पुनरानुमति, कार्यक्रम की जानकारी, लेखा जोखा, स्कूल, अस्पताल इत्यादि। इन सभी कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए गांव में न्याय समिति, वन प्रबंधन समिति, खनिज संसाधन समिति, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य समिति, सुरक्षा समिति एवं राजस्व समिति का गठन किया जा सकता है, जिसका मंत्रिमंडल में शिक्षा एवं खेल मंत्री, ग्राम विकास मंत्री, व्यवसाय एवं वाणिज्य मंत्री, बजट निगरानी मंत्री, बजट एवं वित्त मंत्री, वन एवं खनिज मंत्री, संस्कृति, कला, विकास एवं संरक्षण मंत्री, न्याय, सुरक्षा एवं निगरानी मंत्री, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मंत्री, कृषि उत्पादन एवं जैविक मंत्री, जैविक खाद्य मंत्री,
सूचना डाटा संग्रहण एवं लेखा मंत्री, तकनीकी विकास एवं साहित्य मंत्री इत्यादि शामिल हो सकते हैं। इस तरह गांव की सारी जिम्मेदारी अब ग्राम सभा के पास आ गई है। इसके लिए आपको गांव सरकार चलाने के लिए सीखना होगा। ग्राम सभा के परंपरागत पदाधिकारी जैसे गांव मुखिया, गांव गौटिया, गांव माझी, गांव पटेल, गांव बैगा, गांव अलवा एवं गुड़ी कोटवार को पुनः मान्यता देना होगा। बाहरी लोगों का दखलंदाजी ग्राम सभा में नहीं चलेगा। गांव के परंपरागत सामाजिक संचालन व्यवस्था ही सच्ची लोकतंत्र है एवं ग्राम सभा की असल भूमिका है। अतः आइए अपने गांव गणराज्य को, अपने ग्राम सभा को मजबूत कीजिए एवं अपने सीमा अंतर्गत राज करिए। अधिक जानकारी के लिए मुझसे संपर्क करें या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।